राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे जया प्रदा के बारे में। जन्म जो 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है। नाम जो है जया प्रदा। रामपुर की सीट से जो है ये लोकसभा की सदस्य हैं। जन्म जो है 3 अप्रैल 1962 को। 60 साल की हो चुकी हैं। राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता पार्टी। जया प्रदा का जन्म जो है ललिता रानी के रूप में भारत के जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित राजमंड्री के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णा एक जो तेलुगु फिल्म फाइनेंसियर थे। उनकी मां नीलावणी ने जो उन्हें कम उम्र में ही जो है संगीत और नृत्य की जो कक्षाओं में दाखिला दिलवा दिया था। जब वे 14 साल की थी तो उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक नृत्य पेश किया। दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे। उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट के नृत्य प्रदर्शन की पेशकश की। जया प्रदा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें जो है फिल्म में अपने काम के लिए केवल 10 रुपये दिए गए थे, पर उन्हें और भी बड़े मौके मिले। जब फिल्म के उन 3 मिनट के जो है अंश को तेलुगु फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों को दिखाया गया तो उनके सामने जो है प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने उनके सामने अपनी विशेष दर्जे की फिल्मों में भूमिकाओं की पेशकश की। उन्होंने स्वीकार कर लिया। सन 1976 में वे हिट की तिकड़ी के साथ एक बड़ी स्टार बन गई। के बालचंद्र की अतुलनीय कथा, उसमें जो है उनके नाटकीय कौशल को समेटा गया। के विश्वनाथ की जो है सीरी सीरी मुआ, जिसमें उन्होंने जो है शानदार नृत्य कौशल वाली एक मूक लड़की की जो है भूमिका निभाई थी। सीता की जो है शीर्षक भूमिका में बड़े बजट वाली पौराणिक फिल्म सीता कल्याणम, जिसमें उन्होंने बहुमुखी प्रतिभा की पुष्टि की। सन 1977 में जो है अडवी रामुडू में जो है अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्थायी रूप से उन्हें एक स्टार बना दिया। जया प्रदा तथा सह अभिनेता एन.टी. रामाराव पर यह गीत निभाया गया था। आरसे कुबाई जनता के बीच काफ़ी हिट हुआ। उन्होंने तेलुगु फिल्मों से बाहर निकलकर तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया। वे जो सभी भाषाओं में सफल रही। बॉलीवुड करियर की बात करें, के विश्वनाथ के जो है फिल्म सीरी सीरी मुआ 1976 का पुनर्निर्माण हिंदी में सरगम शीर्षक से किया गया। सन 1979 में जो है जया प्रदा को बॉलीवुड से परिचित कराया गया। फिल्म जो है ज़बरदस्त हिट हुई और वे रातों रात जो है वहाँ भी स्टार बन गई। उन्होंने बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पहला फिल्म फेयर नामांकन जीत किया, लेकिन अपनी सफलता को अब भुना न सकी क्योंकि वे हिंदी नहीं बोल सकती थी। इसके 3 साल बाद निर्देशक के विश्वनाथ ने हिट फिल्म कामचोर 1982 के जरिए उन्हें दोबारा फिल्मों में जो है हिंदी फिल्मों में बुलाया, जहां वे पहली बार में ही जो है हिंदी बोलती नजर आई। अब वे लगातार हिंदी फिल्मों में भी जो है नजर आने लगी। प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी 1984 में अमिताभ बच्चन की प्रेमिका के रूप में विश्वनाथ की संजोग के रूप में उन्होंने दोहरी चुनौती स्वीकार की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 2 फिल्म फेयर अवार्ड और जीते। अपने बॉलीवुड फिल्म करियर के साथ उन्होंने दक्षिण में के विश्वनाथ की तेलुगु फिल्म सागर संगम जैसी फिल्मों में जो सराहनीय काम किया। उनके प्रशंसकों में न केवल आम जनता थी, बल्कि महान भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे भी थे। उन्होंने कहा कि वे विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है। हालांकि उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कभी रे के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि रे के मन में उनके लिए एक फिल्म बनाने का विचार था, लेकिन उनकी बीमारी और मृत्यु के बाद यह संभव नहीं हो सका। जया प्रदा ने न केवल अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ भी सफल जोड़ी बनाई, बल्कि तत्कालीन पर्दे पर उनकी प्रतिद्वंदी श्रीदेवी के साथ भी उन्होंने फिल्में की। उनके साथ उन्होंने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम किया। उनकी तेलुगु फिल्म देवता
थी, जिसमें जो है दो बहनों की भूमिकाएं थी, एक दूसरे के जो बलिदान के लिए काम करती हैं। हिट हिंदी फिल्म तोहफा का भी जो पुनर्निर्माण हुआ, सिनेमा प्रेमियों का जो है चहता सितारा बन गई। 2002 में उन्होंने फिल्म आधार में एक अतिथि की भूमिका निभाई। 30 वर्षीय फिल्म करियर के दौरान उन्होंने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 2004 में उन्होंने जो है परिपक्व भूमिकाएं निभानी शुरू की। वे चेन्नई में जया पर्दा थिएटर की मालकिन भी हैं। 1986 में उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहटा से जो है शादी की, जो पहले से ही चंद्रा के साथ विवाहित थे, जिसके साथ उनके जो है 3 बच्चे हुए। कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस शादी ने काफ़ी विवादों को जन्म दिया, विशेषकर इसलिए कि नाहटा ने अपनी वर्तमान पत्नी को तलाक नहीं दिया और अपनी पहली पत्नी के साथ जो है जया प्रदा से शादी करने के बाद बच्चे भी पैदा किए। जया प्रदा और श्रीकांत के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन जया प्रदा ने संतान की इच्छा व्यक्त की। जया प्रदा और उनके पति की पहली पत्नी दोनों स्नेहपूर्ण तरीके से साझा करने के लिए सहमत हुई। ये बिल्कुल सत्य है। जया प्रदा को सन 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एनटी रामाराव ने जो तेलुगु देशम पार्टी में परिवर्तित किया। बाद में उन्होंने रामाराव से नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गई। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेद के कारण उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। सन 2004 के चुनाव में रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वे सफल रही। उन्हें जो है लोकसभा चुनाव के अपने अभियान के दौरान महिलाओं को बिंदी वितरित करने, आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए भी जो है नोटिस जारी किया गया था। वे 2 जो है 30,000 से अधिक वोटों से जीत गई। सन 2019 में जो है जया प्रदा लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। इनको जो काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।